हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार्स अकेडमी। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सर आपको मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपको क्लास 9th की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी के बारे में बताने वाला हूं आप लोगों को। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सारे फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि तो आप लोग जब मन से पढ़ते हो तो मन से देखते हो वीडियो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरीके से वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए, अपने सारे फ्रेंड्स को ज्यादा अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने रिश्तेदार रिलेटिव्स हैं, सबको ये वीडियो शेयर कर दिए। भाई शेयर करने का कोई रुपया नहीं जाता, कोई तो शेयर कर दो, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलते हैं क्लास 11th की फिजिक्स में। आज बहुत जबरदस्त आया और वन शॉट में पूरा इस लेसन को खत्म करने वाला हूं और बहुत जबरदस्त, और एंड तक जरूर देखना, आपको ये लेसन जबरदस्त समझ में आने वाला है। तो चलते हैं आज का टॉपिक वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले आज के टॉपिक्स में पढ़ाने वाला हूं क्या, तो आज मैं बताने वाला हूं वर्क क्या होता है, टाइप्स ऑफ वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी के कितने टाइप्स होते हैं उनका डेरिवेशन कराऊंगा, कमर्शियल यूनिट क्या होती है एनर्जी की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है, इन सभी टर्म को बताता हूं और इस लेसन को एंड करूंगा यहीं पे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक वर्क। ठीक है बेटा, आज के टॉपिक जो है वो वर्क है। अब माइंड में आता है यार वर्क कब कहेंगे, हम कोई भी चीज को वर्क करते हैं तो वर्क को डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे बेटा मान लीजिए कि एक बॉडी है, इस बॉडी मान लीजिए ये ए बॉडी है, मान लो इसका मास m है, ये बॉडी ए है, है और कह सकते हो ये बॉडी ए है, ये कुछ इस पे फोर्स लगाया गया है। इस पे जब फोर्स लगाया गया तो ये कुछ डिस्टेंस कवर किया है और यहाँ पे आ गया बी पॉइंट पे। ये बॉडी ए पॉइंट से कहां चला गया, बॉडी बी पॉइंट पे चला गया। अब चला गया क्यों, क्योंकि इसने फोर्स लगाया और गया कितना, एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एस हुआ है। तो अगर कोई बॉडी टाइम पे रिस्पेक्ट पोजीशन को चेंज कर रहा है, दैट मींस डिस्प्लेस हो रहा है, जब फोर्स लगने में क्या हो रहा है, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तभी कहेंगे वो बॉडी को क्या कहा जाएगा, वर्क। यानी अगर मैं पूछूं वर्क इक्वल टू क्या होगा, तो वर्क इक्वल टू आप बोलोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। W इक्वल टू होता है F इंटू एस। क्या होता है बेटा, W इक्वल टू F इंटू एस, यानी बोल सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। क्या बोलेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो वर्क इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बट जब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में होता है तो W इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है Fs cos थीटा। बेटा साइन थीटा कॉस थीटा अभी आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आप 9th में हो, तो 10th में जब जाओगे तब देख, अगर जाना चाहते हो तो 10th की प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिक्स में देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया हूं, तो वहां जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, W इक्वल टू Fs cos थीटा। अब बात पे आता है कि सर ये वर्क की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट क्या होती है बेटा, यूनिट होती है इसकी जूल। क्या होती है बेटा, जूल। अब आता है सर ये एक जूल किसके इक्वल होता है, तो बेटा फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो 1 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट यूनिट होती है मीटर, तो 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। यानी 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। क्या बोलेंगे, 1 जूल इक्वल टू क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन मीटर। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। आगे बात करते हैं। आगे कोई मुझसे पूछा कि 1 जूल को डिफाइन कीजिए, डिफाइन 1 जूल। तो आप क्या बोलोगे, अगर किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पे अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो रहा है, तब वो क्या बोलेंगे, उसका वर्क कितना होगा, 1 जूल होगा। क्लियर। अब आपके माइंड में देखिए ये वर्क आ गया, अब माइंड में आ रहा होगा टाइप्स ऑफ वर्क क्या होता है। तो अगली टॉपिक है आपकी टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क, वर्क के टाइप्स क्या होते हैं बेटा। वर्क के टाइप देखा जाए ना, वर्क के 3 टाइप्स है। वर्क के बेसिकली 3 टाइप्स है। एक वर्क को बोला गया है पॉजिटिव वर्क, एक को बोला गया है निगेटिव वर्क, और बेटा एक बोला गया है जीरो वर्क। अब आपके माइंड में आ रहा है सर ये पॉजिटिव वर्क क्या होता है, ये निगेटिव वर्क क्या होता है और ये जीरो वर्क क्या होता है। तो ध्यान सुनिएगा, पॉजिटिव वर्क कब बोलेंगे। देखिए जैसे बेटा कोई बॉडी है, इस पे मैंने एक फोर्स लगा दिया, चलो भाई फोर्स लगा दिया, फोर्स इधर से लगाया और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो, यानी इधर से फोर्स लग रहा है इधर जाने के लिए, तो बॉडी भी डिस्प्लेस इधर हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव। जैसे बेटा ये है दीवार, इसको मैंने जैसे पुशअप किया, इसको मैंने धक्का दिया तो फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट उधर हुआ, क्योंकि मैं धक्का देना जरा उधर, तो फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। अब जैसे मैंने धक्का दिया, दीवार गिर गई ऊपर ही,
मैंने क्या बोला, धक्का दिया अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, फोर्स दिया इधर और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसे बोलेंगे नेगेटिव वर्क। अब क्या हुआ तीसरा केस, अगर मैंने फोर्स दिया ना हेड गिर रहा है ना तो इधर ही गिर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो, तो इसे बोला जाएंगे क्या, जीरो वर्क। तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड along the direction of force, क्या बोलेंगे, along the direction of force, ठीक। अब क्या होगा, यहां क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड अपोजिट इन द फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन इन द फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन इन द फोर्स, यानी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, जीरो वर्क। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। अब आपके अगला टॉपिक से, जब हमने वर्क पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ वर्क पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी एनर्जी। ये एनर्जी क्या होती है भाई, एनर्जी। एनर्जी के बारे में कॉन्सेप्ट ये कहा जाता है कि मैं बॉडी में एनर्जी होगा तभी हम वर्क करेंगे। तो इसको अब डिफाइन करेंगे, द कैपेसिटी टू डू वर्क। मैंने क्या बोला, द कैपेसिटी टू डू वर्क, क्या बोलेंगे, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। क्या कहलाएगा बेटा, एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी की हिंदी होती है ऊर्जा। अब जैसे बेटा एनर्जी जो टोटल डिपेंड है किस पे, वर्क पे, इसलिए यूनिट ऑफ एनर्जी क्या हो गई, जूल, क्योंकि वर्क की भी यूनिट क्या होती है, जूल, तो एनर्जी की भी यूनिट क्या हो गई, जूल, क्योंकि एनर्जी है टोटली डिपेंडेंट ऑन वर्क। क्लियर? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी, वैसे तो बहुत टाइप्स है बेटा, यहां पे आपको क्लास 9th में दो पढ़ना है, एक पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी और एक बटा पढ़ना है आपको पोटेंशियल एनर्जी। एक है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अब बोलोगे कि सर ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक मींस क्या होता है, द एनर्जी which is produced due to motion of an object is called काइनेटिक एनर्जी। कोई भी एनर्जी जनरेट हो रही है, मोशन से हो रही है, किसी बॉडी जब मोशन में आ उसकी वजह से हो रही है, तो उसे बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, हाफ mv²। अभी बताऊंगा प्रूफ कैसे आया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ए एनर्जी इज possessed due to position of an object is called potential energy। क्या कहलाता है बेटा, कोई भी एनर्जी पोजेस्ड हो, क्यों हो, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से जनरेट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी। पी से पोजीशन, पी से पोटेंशियल। अगर कोई एनर्जी जनरेट हो किससे, कह सकते हो कि अगर मोशन की वजह से हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक यानी मोशन होता है, काइनेटिक हिंदी होती है गति, गति में से होता है मोशन। अगर मोशन से हुआ तो उसे काइनेटिक बोलेंगे, और अगर पोटेंशियल यानी पोजीशन से हुआ तो उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। पी से पोटेंशियल, पी से पोजीशन। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। अब मैं बताने वाला हूं आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे आता है, हाफ mv²। इसके ट्रिक को बताता हूं, देखते हैं हम लोग क्या फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। ठीक है, इसको प्रूफ बताऊंगा। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, इसको प्रूफ बताने वाला हूं। ठीक है, देखते हैं कैसे आता है, ट्रिक से देखेंगे। अच्छा तो देखो, जैसे बेटा मान लो कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर बेटा पोजीशन चेंज हो रहा है तो सबको आप तरीका जाने, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, बट F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो W इक्वल टू क्या होगा, MAS। इतना क्लियर है, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, MAS। अब बेटा बाई इक्वेशन ऑफ मोशन क्या जानते हैं,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 2as। बेटा एस की वैल्यू क्या होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a होगा ना बेटा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। अब बोलोगे सर s क्यों लाए, क्योंकि यहाँ इक्वेशन में s है। तो अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अब पहले और सेकंड इक्वेशन चलते हैं। तो w इक्वल टू क्या है बेटा एम ए इंटू एस की वैल्यू क्या है वी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बाई 2a। तो a से a कैंसिल, w इक्वल टू क्या होगा एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। अब मैं बोल रहा हूं कि जब कोई बॉडी मोशन में होता है तब उससे काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, यानी कोई भी एनर्जी जनरेट हो रही है मोशन की वजह से। तो यहां पे बोलोगे इफ द बॉडी इन मोशन then initial velocity becomes जीरो, यानी u क्या हो जाएगा जीरो। बेटा जब कोई मोशन में आ जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है जीरो। इनिशियल मतलब क्या होता है जहां से हमने स्टार्ट किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तब ना फाइनल वेलोसिटी आएगा बेटा। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया जीरो हो गया, तो u जीरो हो गया। तो u जीरो हो गया तो क्या हो गया बेटा यहाँ देन इक्वेशन थर्ड बिकम्स क्या होगा बेटा w इक्वल टू क्या है एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। w इक्वल टू एम वी स्क्वायर माइनस यू के लिए जीरो को जीरो का स्क्वायर बाई 2, ये तो जीरो हो गया। w इक्वल अब देखो w नहीं हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन में आ गया ना बॉडी, मोशन में आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा बेटा एम वी स्क्वायर बाई 2। प्रूफ हो गया कि नहीं हाफ एम वी स्क्वायर। तो कितना सिंपल तरीके से आपने इसको सीख लिया। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। अब जैसे बेटा पोजीशन चेंज कर रहा है, अब ये मान लो अर्थ है हमारा, ये अर्थ है। अब बॉडी पहले यहां था, अब यहां से यहां पोजीशन चेंज कर दिया। अब जैसे बॉडी यहां चला गया, मास इसका हो गया m। अब जो ऊपर जा रहा हो तो इस पे g काम कर रहा होगा, और जितना हाइट पे गया उससे मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है h हुआ है। बेटा जब कोई बॉडी के पास पोजीशन चेंज किया ना, उसी पोजीशन से वहां पोजीशन चला गया। अब जैसे जब नीचे गिरेगा तो उसी पोजीशन से गिरेगा ना। तो जब बॉडी अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है तो उससे वहां क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब देखो बेटा हम लोग क्या जानते हैं, अब बोलो वी नो दैट वर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू क्या होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़ के आए हो। तो वर्क यानी W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक क्या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h। तो क्या हो गया फॉर्मूला W इक्वल टू F इनटू h, इक्वेशन फर्स्ट। बट F इक्वल टू क्या होता है mg, ये भी जानते हैं हम लोग F इक्वल टू mg होता है। तब ये जब पोजीशन चेंज हुआ तो ये क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो F इक्वल टू क्या लिखोगे mg, और यहाँ h था, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया mg h। So pause the video and take a screenshot। अब आपके सामने कुछ टॉपिक्स और हैं जिसके बाद ये वीडियो एंड होगा। टॉपिक से हमारा है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या है, ठीक है। तीन टॉपिक है, तीन टॉपिक में खत्म करूंगा। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, जैसे बेटा एनर्जी को अगर कमर्शियल देखा जाए तो द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर, जिसको हम यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम यूनिट। एक यूनिट का बिल आया है, 2 यूनिट के बिल लेता है कनेक्शन ना, 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, यूनिट मतलब होता है किलोवाट आवर्स। अब तुमसे पूछा जाएगा कि 1 किलोवाट आवर्स में कितने जूल होते हैं। तो अब ये माइंड से कमर्शियल यूनिट, क्योंकि यूनिट एनर्जी की यूनिट तो होती है जूल, तो किलोवाट आवर्स में कितने जूल होते हैं ये माइंड में आता है। तो कैसे निकालेंगे कि सिंपल ट्रिक से 1 किलोवाट आवर को लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर लिख सकते हो भाई ना। मैंने क्या बोला कि 1 किलोवाट आवर्स को क्या लिख सकते हो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर लिख सकते हो। अब 1 किलोवाट को लिख सकते हो 1000 वाट इंटू 1 आवर्स को लिख सकते हो 3600 सेकंड, क्योंकि टाइम की यूनिट जो होती है स्टैंडर्ड वो सेकंड होती है। अब बेटा देखो यहाँ 36 लिख के, अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 50 1 2 3 4 5 जूल, ये आंसर है। अब इसको पावर बदलो, क्या हो जाएगा 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 हो गया ना भाई। 1 किलोवाट आवर्स कितने होते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल।
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या टॉपिक है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका सबसे बेस्ट तरीका है ट्रिक। ट्रिक क्या है? अगर कहीं भी वर्ड आ जाए कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन मींस होता है कांस्टेंट। कंजर्वेशन मींस क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। दैट मींस वो जो है वैल्यू कंजर्व रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। उसी के आगे अब जो कंजर्व नहीं होगी, जो उसके आगे लिखा गया, किसका कंजर्वेशन बता रहा है? एनर्जी का। तो क्या बोलेंगे? एनर्जी कैन नाइदर be created nor be destroyed, but it can only change from one point to another। बस ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चेंज हो सकती है। ठीक है, क्लियर? अब देखो बेटा, इसी ट्रिक से जानते रहिए। इसी ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट यही है। ठीक, अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, क्या नाम है? पावर। पावर का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? पावर। भाई मैंने कह दिया कि पावर क्या होता है। पावर सोचने का बहुत बेस्ट तरीका, द एबिलिटी टू डू वर्क। यानी यहाँ पे कैपेसिटी नहीं है, यहाँ एबिलिटी, आपकी कार्य क्षमता कितनी है, उसी को हम बोलेंगे क्या? पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। पावर इक्वल टू क्या होता है बेटा? पावर इक्वल टू होता है वर्क डन बाय टाइम टेकन। यानी आपने उस वर्क को कितने समय में किया, वही आपकी पावर को बताएगा। जैसे मैंने कह दिया राम और श्याम दो लोग हैं, या सीधे बात करो, राजू मान लो, एक छोटू है। तो राजू और छोटू दो लोग हैं, एक राजू है, एक छोटू है। भाई जो राजू भाई है ना, वो 10 ईटा उठा दे रहे हैं, 10 ब्रिक इन 2 सेकेंड। अब 10 ब्रिक को उन्होंने 2 सेकेंड में कर लिया। अब इसने क्या किया? 5 ब्रिक को लिखाया 2 सेकेंड, छोटू ने। ठीक है, अब मान लो, अब पूछा जाएगा किसका ज्यादा पावर है, तो आप क्या बोलोगे? राजू का। छोटू बोलोगे? राजू बोलोगे ना। क्यों? क्योंकि इसने उस पार्टिकुलर टाइम में ज्यादा वर्क किया है। तो मैंने क्या बोला? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी आपने उस वर्क को कितना टाइम लगाया, उसी को तो बोलते हैं पावर। क्लियर हो गया? तो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वाट, और 1 हॉर्स पावर में होता है 746 वाट। तो अगर तुमसे कोई कह दिया पावर क्या होता है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। क्लियर? तो इसी तरह पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। तो आई होप आप सभी को काफी मजा आया होगा हमारे वीडियो को देखकर, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, जरूर। क्योंकि आप लोग लाइक से सब्सक्राइब करोगे तभी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और तभी तुरंत वीडियो बन के आएगी, और इस तरीके से आप पढ़ते रहोगे और इस वीडियो का आनंद लेते रहोगे। तो अपने जितने भी फ्रेंड्स है, जितने भी रिलेटिव्स है, जितने भी भाई बहन, सभी को, अपने फ्रेंड्स भाई बहन सभी को ये वीडियो ट्रांसफर करना, और वीडियो शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि हर प्रकार के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। और इस तरीके से अमेजिंग वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर भी सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो। जय हिंद। एक मिनट और एक चीज बताने वाला हूं, जल्दी आपकी केमिस्ट्री भी आने वाली है क्लास 9 की। तो फिजिक्स वर्क एंड एनर्जी यही एंड होता है, साउंड सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस, यानी सिलेबस कट चुका है। तो अब जो वीडियो आएगी क्लास 9 की केमिस्ट्री आने वाली है, जिसमें बहुत मैं इंटरेस्टेड हूं। इसका नाम है मैटर। फिर मैटर इज आवर सराउंडिंग, मैटर इज सराउंडिंग अस प्योर, ये बताने वाला हूं। फिर एटम्स के बारे में बताने वाला हूं, एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला हूं। तो जरूर वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। उसका फोल्डर मैं अलग बनाऊंगा क्लास 9 केमिस्ट्री के नाम पे, तो ठीक है, वहां जाके देखिएगा। अभी फोल्डर नहीं बनाया, वीडियो जरूर आएगी नेक्स्ट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।